हाँ तो बच्चों, आज पढ़ेंगे हम चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो ये क्या होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, इसके बारे में पहले पढ़ेंगे। देखो, जैसे अपने पास कोई भी समीकरण है, जैसे ये अपने पास देखो, दो का मतलब रहेगा दो ही रहेगा, और चर चर हम जानते हैं जिसका मान गणितीय संक्रियाओं में बदलता रहता है। ठीक है। और रैखिक हमने पढ़ा है, रैखिक किसको कहते हैं, जिसमें चर की घात क्या हो, एक हो। ठीक है। और समीकरण किसको कहते हैं, यदि एक LHS हो, एक RHS हो और बीच में बराबर का चिन्ह लग जाए, उसको हम कहते हैं समीकरण। युग्म किसको कहते हैं भाई, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है। युग्म का मतलब क्या होता है भाई, जोड़ा होता है। ठीक है। अब दो चर लेंगे, जैसे दो चर में ले लिया x और y। ठीक है। रैखिक होनी चाहिए, इनकी घात एक और एक ही होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद अच्छा, मैंने इनको जोड़ दिया, यहां पर 2x लिख दिया, यहां पर 3y लिख दिया है। ठीक है भाई, कुछ भी ले लो, दो के स्थान पे 5 ले लो। अच्छा, समीकरण का मतलब बराबर का चिन्ह आना चाहिए। ठीक है। और इधर कुछ भी लिख दो, 7 लिख दो, 5 लिख दो, या 0 लिख दो, कुछ भी लिख दो। ठीक है। समीकरण युग्म यानी समीकरणों का क्या होना चाहिए, जोड़ा होना चाहिए, एक और होना चाहिए भाई। जैसे 7x माइनस के 8y बराबर के 8। ठीक है। तो दो चर आ गए, एक दो, दो चर वाले रैखिक। रैखिक का मतलब चर की घात यहां पर एक है, यहां पर एक है। समीकरण का मतलब बराबर का चिन्ह लग गया है। ठीक है। युग्म का मतलब जोड़ा, यानी दो है, एक ये है और दूसरा ये है। तो ये हो गए दोनों दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हो गए। ठीक है। अगर मैं इसको व्यापक रूप में लिखूं, किसको, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को, तो कैसे लिखूंगा, देखो यहां से। तो इसको मैं इस प्रकार से लिखूंगा, ax प्लस के by प्लस के c बराबर में 0। ठीक है। जहां पर a b c क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। अच्छा, अब देखो वहां से, यदि ये पहले समीकरण के लिए है, अगर मैं दूसरे समीकरण के लिए लिखूं तो कैसे लिखूंगा इसको, ax प्लस के by प्लस के c बराबर में 0। लेकिन इन दोनों में तो कोई अंतर ही नहीं है। ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर पहले के लिए लिखते हैं तो इसको मैं a1, इसको मैं b1 और इसको मैं c1 देता हूं। ठीक है भाई, नंबर 1। अगर मैं दूसरे के लिए इसको व्यापक हल देता हूं तो इसको मैं a2 बोलूंगा, इसको मैं b2 बोलूंगा, इसको मैं c2 बोलूंगा। ठीक है। अच्छा, अगर इस प्रकार के दो रैखिक समीकरण हमारे लिए दे दे तो हम इनके बारे में कई चीजें ऐसे पढ़ेंगे जिनको हम देखकर बता देंगे कि ग्राफ में इनकी रेखाएं कैसे बनेंगी। भाई ये क्या है, रेखा, रैखिक समीकरण है। रैखिक का मतलब ये रेखा है, ये पूरी पूरी क्या है, एक रेखा बनेगी इससे, और इससे भी क्या बनेगी, एक रेखा बनेगी। ठीक है। तो हम ग्राफ में ये देखकर बता देंगे यहीं से कि इनका ग्राफ मतलब रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है, या फिर रेखाएं आपस में समांतर जाती है, दोनों रेखाएं ग्राफ में आपस में समांतर जाती है, या फिर दोनों रेखाएं आपस में क्या जाती है, समपाती जाती है। भाई कैसी जाती है, समपाती, यानी दोनों रेखा के ऊपर रेखा, इसको हम कहते हैं समपाती। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इनको देखकर हम यह बता देंगे कि इसका एक हल है, या एक हल है, या फिर कोई हल नहीं है, या फिर अनेक हल है। अगर यह कंडीशन बनती है, रेखाएं एक जगह काट रही है तो एक हल, अगर रेखाएं एक भी जगह नहीं काटेंगी तो कोई हल नहीं। अब देखो, रेखा इस रेखा को कितनी जगह टच कर रही है, यानी स्पर्श कर रही है। ठीक है। यहां पर कितनी जगह काट रही है, एक जगह, तो एक हल। यहां पर कितनी जगह स्पर्श कर रही है, इसको पता नहीं। जैसे ये वाली, मान लो ये रेखा है, ये दूसरी रेखा है, इस रेखा के ऊपर रेखा हो गई। ठीक है भाई, तो ये अंगुली नीचे वाली उंगली को कितनी जगह स्पर्श कर रही, पता नहीं भाई, तो हम कह देंगे अनेक हल। ठीक है। अच्छा,
अब बात आती है रेखिक समीकरण युग्म का हल कैसा रहेगा। अगर रेखाएं आपस में काटती है अर्थात यदि कोई न कोई हल रहता है तो उसको हम कहते हैं संगत। तो इन रेखाओं का युग्म कैसा रहेगा, संगत। यहां पर भी हल है तो यहां पर भी क्या रहेगा, संगत। यहां पर कोई हल नहीं है तो इन रेखिक समीकरणों का युग्म कैसा रहेगा, असंगत रहेगा। कैसा रहेगा भाई, असंगत रहेगा। ठीक है, लेकिन ये निकालेंगे कैसे, लेकिन ये हम निकालेंगे कैसे, ये बात इंपॉर्टेंट है भाई। देखो तो ये हम कैसे निकालेंगे भाई, देखो भाई यहां से देखते हैं। यदि अपने पास दो रेखिक समीकरण है a1x प्लस के b1y प्लस के c1 बराबर 0 तथा, ठीक है, तथा दूसरा अपने पास a2x प्लस के b2y प्लस b2y प्लस के c2 बराबर 0, ये दो रेखिक समीकरण युग्म है अपने पास। ठीक है, व्यापक रूप में। ठीक है, यदि मैं a1 बट्टे a2 निकालता हूं, ठीक है, और उसके बाद में b1 बट्टे b2 निकालता हूं, अनुपात निकालता हूं। ठीक है, a1 बट्टे a2 का अनुपात, b1 बट्टे b2 का अनुपात, और यदि ये बराबर नहीं आते हैं, ठीक है, तब हम कहेंगे कि रेखाएं आपस में क्या करती, प्रतिच्छेद करती है, ग्राफ के अंदर प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, एक हल रहेगा क्योंकि एक जगह प्रतिच्छेद करें तो एक हल। रेखाएं आपस में टच कर रही है यानी हल है तो संगत है, क्या रहेगा, संगत। अच्छा, अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तब हमें c1 बट्टे c2 निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये आपस में बराबर हो जाते हैं, a1 बट्टे a2 बराबर हो जाता है b1 बट्टे b2, तो अब हमें c1 बट्टे c2 निकालने की जरूरत पड़ेगी। अगर ये बराबर हो जाता है c1 बट्टे c2 के, ठीक है, तीनों ही बराबर आ जाते हैं। मान लो जैसे इसका मान भाई अपने पास 1/2 है, ठीक है, इसका भी 1/2 है, इसका भी 1/2 है, अर्थात तीनों क्या है, बराबर हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो ग्राफ बनेगा अपने पास, कैसे बनेगा भाई, इस कंडीशन में जो ग्राफ बनेगा यानी इस कंडीशन में अपने पास रेखा के ऊपर क्या जाएगी भाई, रेखा जाएगी। जैसे एक रेखा ये अपने पास, ठीक है, तो दूसरी रेखा अपने पास कैसे जाएगी भाई, ठीक है, तो दूसरी रेखा इस प्रकार से जाएगी, देखो, यानी रेखा के ऊपर क्या जाएगी भाई, रेखा जाएगी। बात आ गई समझ में, ठीक है। अच्छा, ये वाली रेखा इसको कितनी जगह काट रही है, कितनी जगह टच कर रही है, पता नहीं, तो इसमें पता नहीं तो अनेक हल रहेंगे। कितने हल रहेंगे भाई, अनेक हल रहेंगे। ठीक है भाई, यानी अनेक जगह टच कर रही है तो अनेक हल रहेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यदि कंडीशन आती है कि a1 बट्टे a2 चलो बराबर है b1 बट्टे b2 के, ये कंडीशन तो यहां पर भी हो गई, लेकिन ये वाला बराबर नहीं है, c1 बट्टे c2 बराबर नहीं है। तब रेखाएं कैसी रहेंगी ग्राफ के अंदर, तब रेखाएं कैसे रहेंगी भाई, समांतर रहेंगी। कैसे रहेंगी भाई, समांतर रेखाएं रहेगी। ठीक है, अच्छा, अब ये रेखा इस रेखा को कहीं काट रही है क्या, नहीं काट रही है, इसका कोई हल नहीं रहेगा। अगर हल नहीं है, कोई भी हल नहीं है, कोई हल नहीं, तो इस कंडीशन में इन समीकरणों का युग्म, ये युग्म कैसा रहेगा, रेखाओं का ये जोड़ा कैसा रहेगा, असंगत रहेगा। कैसा रहेगा भाई, असंगत रहेगा। इन दोनों कंडीशन में कैसा रहेगा भाई, इस वाली और इस वाली में, इस वाली में और इस वाली में। ठीक है, इस वाली में क्या रहेगा, संगत रहेगा। अगर हल है तो संगत, अगर हल नहीं है तो असंगत। ठीक है भाई, अच्छा, तो इसके लिए मैंने सारणी बनाई है तो उसको हम देख लेते हैं भाई। देखो भाई, ये वाले अपने पास क्रम संख्या, देखो यहां से, ये रेखिक समीकरणों का युग्म दे रखा है। पहला वाला एक समीकरणों का युग्म है, ठीक है भाई। अच्छा, इसमें देखो यहां पर a1 का मान कितना भाई, a1 का मान कितना है, जैसे इसको दोबारा समझेंगे। देखो यहां से अपने पास जैसे ये कोई अपने पास ये समीकरण है, तो यहां पर a1 का मान ये रहेगा, b1 का मान ये रहेगा। अच्छा, तो c1 का मान क्या रहेगा भाई,
क्या C1 का मान 5 रहेगा? क्या 5 रहेगा C1 का मान? नहीं, क्योंकि व्यापक रूप किसके रूप में है? कैसा है? बराबर में क्या होना चाहिए? 0। कैसा होना चाहिए? बराबर में क्या होना चाहिए? 0। लेकिन यहां पर बराबर में क्या है भाई? 5। तो इसको मुझे इधर लाना पड़ेगा, यानी इस समीकरण को मैं ऐसे लिखूंगा 2x प्लस के 3y माइनस के 5 बराबर में 0। ठीक है भाई। तो अब ये A1 कहलाएगा, ये B1 कहलाएगा और ये C1 कहलाएगा। ठीक है, चिन्ह सहित लेना पड़ेगा। देखो x और y को छोड़ दो, x को छोड़ दो और y को छोड़ दो। ठीक है, तो ये A1 B1 और C1। अगर x और y के गुणा में कुछ भी ना हो, जैसे अपने पास ये वाला है x प्लस वाई और -1 बराबर में 0। अब A1 का मान क्या रहेगा? चलो भाई मैंने x भी छोड़ दिया है, चलो भाई मैंने y भी छोड़ दिया है, तो A1 B1 कहाँ गई? अगर कुछ भी ना हो गुणा में, तब हम क्या मानते? 1, क्योंकि 1 का गुणा x से करने पर क्या था? x ही आएगा। तो इसलिए A1 का मान क्या रहेगा? 1, B1 का मान भी क्या रहेगा? 1 और C1 का मान कितना रहेगा? -1। ठीक है, अच्छा इसमें ये दूसरा वाला समीकरण है, लेकिन इसके बराबर में भी क्या होना चाहिए? 0। तो इसको भी ऐसे करेंगे 7x, उसके बाद क्या है भाई? -7x माइनस के 8y, ये प्लस का इधर कैसे हो जाएगा भाई? माइनस का, बराबर में क्या आ जाएगा? 0। तो A1 का मान कितना रहेगा? 7। B1 का मान कितना रहेगा? नहीं, ये दूसरा वाला समीकरण है तो इसको A2 बोलेंगे, B2 बोलेंगे और C2। देखो A2 का मान कितना भाई? 7। B2 का मान कितना भाई? -8। और C2 का मान कितना भाई? -8। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो, अब समझ आएगा यहां से। देखो भाई, जो मैंने सारणी बनाई यहां पर, देखो अब इसके गुणा में कुछ भी नहीं है तो क्या मान ले? 1। यानी A1 का मान कितना है? A1 बट्टे A2 निकालेंगे तो A1 का मान कितना? 1 और A2 का मान कितना? 3, यानी 1/3। अब इसमें देखो A1 का मान कितना? 2, A2 का मान कितना? 4, यानी 2/4। काट भी सकते हैं इसको। अब देखो यहां पे इसके गुणा में कुछ भी नहीं तो क्या मानते हैं? 1। ठीक है, तो A1 का मान कितना? 1, A2 का मान कितना है? 2, 1/2, यानी A1 बट्टे A2 निकाल लिया। अब B1 बट्टे B2 निकालते हैं। अच्छा देखो B2 का मान कितना भाई? यहां पर -2, B1 का मान कितना है? -2 और B2 का मान कितना है? 4। यहां पर B1 का मान कितना है? 3, B2 का मान कितना है? 6, यानी 3/6। यदि अनुपात निकाले, B1 बट्टे B2 का अनुपात निकाले। ठीक है, अच्छा उसके बाद इसमें निकालेंगे B1 का मान कितना है? 2, B2 का मान कितना है? 4, 2/4। ठीक है, अब C1 बट्टे C2 का अनुपात निकालेंगे। अच्छा देखो, यदि मैं इसको इधर ले जाऊं तो क्या आएगा? टोटल भाई इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो 0 ही तो आएगा टोटल। ठीक है, पहली बात तो इसमें C1 का मान है ही नहीं है। ठीक है, अर्थात क्या मान लेंगे? 0 मान लेंगे। ठीक है, 0। और यहां पर C2 का मान कितना? -20। C1 का मान कितना है? -9 और C2 का मान कितना है? -18, -9/18। ठीक है भाई, अब देखो C1 का मान -4, C2 का मान कितना भाई? -12। ये देखो, अब देखो ये 1/3, ये कितना है? -2/4। क्या बराबर है? यानी A1 बट्टे A2। देखो ये A1 बट्टे A2 है, ये वाला B1 बट्टे B2 है, और ये वाला रखना क्या है? C1 बट्टे C2। ये वाला रखना A1 बट्टे A2, ये वाला B1 बट्टे B2 और ये वाला C1 बट्टे C2 है। अब देखो क्या ये वाला और ये वाला बराबर है? नहीं है, तब हमें C1 बट्टे C2 निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो रेखाएं कैसे रहेंगी भाई? ग्राफ में प्रतिच्छेद करेंगी। कैसे रहेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी। और बीजगणित रूप निरूपण यानी इनका हल कैसा रहेगा? केवल एक हल निकल कर आएगा, यानी रेखाएं ऐसे काटेंगी। ठीक है, और अगर हल है तो इन रेखा युग्म कैसा रहेगा? संगत रहेगा। कैसा रहेगा भाई? संगत रहेगा। उसके बाद देखो क्या ये वाले दोनों बराबर है क्या? देखो अनुपात निकाल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। उसके बाद देखो यहां से माइनस से माइनस गया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। सब में क्या रहा? 1/2, अर्थात बराबर है। सभी मान बराबर आ जाते हैं तो रेखाएं कैसी हो जाती है? समपाती।
और संपाती का मतलब रेखा के ऊपर रेखा जाएगी। अब पता नहीं कितनी जगह इसको टच कर रही है, तो अपरिमित रूप से अनेक हल रहेंगे। ठीक है, अपरिमित जिनको हम गिन ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अच्छा भाई, उसके बाद इसमें देखते हैं ये 1/2 देखो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2, 1/2 माइनस से माइनस गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 4 तिया 12, ये बराबर नहीं है। ये स्टार्टिंग के दोनों बराबर है लेकिन लास्ट वाले बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन को में जो ग्राफ है निरूपण में जो रेखाएं प्राप्त होंगी वो समांतर प्राप्त होंगी इस प्रकार से। ठीक है भाई, और समांतर क्या ये वाली रेखा इसको कहीं पर काट रही है? क्या नहीं काट रही। तो इस कंडीशन में कोई हल नहीं रहेगा। अगर हल नहीं है तो समीकरण युग्म कैसा रहेगा? असंगत रहेगा। कैसा रहेगा भाई? असंगत रहेगा। अच्छा भाई, तो इसके बाद हम अगला क्या पढ़ेंगे कि हमारे लिए दो रेखिक समीकरण युग्म मिलेंगे। ठीक है, और उनको हम हल करेंगे ग्राफीय विधि से। किससे हल करेंगे? ग्राफीय विधि से। लेकिन देखो यहां पे इसमें हल किस प्रकार से निकालेंगे हम? हल एक तो निकालेंगे ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि से हल निकालेंगे। हल एक तो निकालेंगे हम ग्राफीय विधि से और एक निकालेंगे हम बीज गणितीय विधि। अब ये बीज गणितीय क्या होती है भाई? जिसमें एक्स और वाई को हल करते हैं उसको बीज गणितीय कहते हैं। ग्राफ का मतलब ग्राफ से हल निकालते हैं, ग्राफ बनाकर रेखाओं को बनाकर कहां कहां पर काट रही है। ठीक है, अच्छा, ये केवल एक ही विधि है। इसके अंदर कितनी विधि है भाई? इसके अंदर है तो बहुत सारी विधि लेकिन हमारे कोर्स में से हटा दी गई है। ठीक है भाई, तो इसके अंदर एक तो छोड़िए प्रतिस्थापन, और एक ये वाली छोड़िए, नंबर 2 पे छोड़िए विलोपन। ठीक है, पहले इसके अंदर वज्र गुणन विधि थी, ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि थी, वो दोनों हटा दिए। ठीक है, अब ये दो ही छोड़िए, एक प्रतिस्थापन एक विलोपन। यानी हल करने की टोटल विधियां कितनी हो गई? एक तो ग्राफीय हो गई, एक प्रतिस्थापन हो गई और एक विलोपन हो गई। यानी टोटल विधि कितनी है? 3। यानी 3 विधि से हम क्या करेंगे? इस चैप्टर में हल निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो 3.1 है इसमें हम पढ़ेंगे ग्राफीय विधि पढ़ेंगे। ठीक है, ग्राफीय विधि कैसे निकालते हैं भाई? ठीक है भाई, तो ग्राफीय विधि से हल कैसे निकालेंगे? जैसे अपने पास ये समीकरण मिल गया, x + y + 1 बराबर में 0, कोई भी x y z। और दूसरा अपने पास मिल गया, हमेशा दो समीकरण मिलेंगे। ठीक है, 2x + के 3y + के 12 बराबर में 0। ठीक है, अच्छा, एक बात यह ध्यान करनी है, यदि x और y के गुणा में कुछ भी ना आए, जैसे यहां पर x और y के गुणा में कुछ भी नहीं आया, ठीक है, तब हम कैसे करेंगे? तब हम क्या करेंगे? एक बार तो x बराबर 0 मान लेंगे और एक बार y बराबर 0 मान लेंगे। ठीक है, तो अपने पास दो बिंदु आ जाएंगे। ठीक है, और यदि x और y के गुणा में कुछ आ जाए, या तो x के गुणा में कुछ आ जाए या फिर y के गुणा में कुछ आ जाए या फिर दोनों के गुणा में कुछ आ जाए, तब हम क्या करेंगे? x को एक तरफ छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद y के स्थान पर 2 बार खाली स्थान छोड़ देंगे और y के स्थान पर ऐसा मान रखेंगे जो नीचे वाली संख्या जो यहां पर आएगी, जो भी संख्या यहां पर आएगी उससे कट जाए। ठीक है, फिर क्या करेंगे? जो दूसरा मान रखेंगे, इस वाले को मान को, इस वाले मान को और इस वाली संख्या को जोड़कर उस मान को रखेंगे। ठीक है, तो दो मान निकल जाएंगे, वहां से दो बिंदु निकल जाएंगे। ठीक है, तब उन बिंदुओं को हम ग्राफ में दर्शा देंगे। उसके बाद जहां पर रेखाएं ग्राफ में काटेंगी वही हमारा क्या रहेगा? रेखिक समीकरण युग्मों का क्या रहेगा? हल रहेगा। ठीक है, अच्छा देखो फॉर एग्जांपल इसको हल करते हैं। देखो x और y के गुणा में यहां पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले भाई x का मान 0 कर लो। ठीक है, मैंने 0 कर लिया यहां से।
प्लस का y चल रहा है और प्लस का 1 चल रहा है यहाँ पे, बराबर में क्या चल रहा है 0। 0 को y में जोड़ेंगे तो y रहेगा, ठीक है। ये प्लस का इधर जाके हो जाएगा माइनस का, यानी अपने पास जो बिंदु आ जाएगा वो क्या आ जाएगा भाई, वो आ जाएगा। अच्छा, बिंदु को हम कैसे लिखते हैं? बिंदु को हम इस प्रकार लिखेंगे x, y। हमेशा बिंदु को x, y यानी x का मान पहले लिखते हैं और y का मान बाद में लिखते हैं। तो यहां पर x का मान पहले लिखेंगे, x का मान कितना 0 और y का मान कितना -1, ठीक है। एक बिंदु ये प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, मैंने कहा था x और y के गुणा में कुछ भी ना हो तो एक बार x बराबर 0, अब क्या करेंगे y बराबर 0, ठीक है। आपके y के स्थान पे 0, यहां पर ध्यान देना, देखो x y के स्थान पे 0 कर देंगे और प्लस का 1 चल रहा है बराबर में 0, ठीक है। x को 0 में जोड़ेंगे तो x रहेगा, ये वाला प्लस का इधर जाके कैसे हो जाएगा माइनस का, ठीक है। और बिंदु को हम कैसे लिखेंगे भाई, बिंदु को हम लिखेंगे x, y यानी x का मान पहले, x का मान कितना -1, y का मान बाद में, ये कितना भाई 0, ठीक है। तो इस रेखा के दो बिंदु हो गए 0, -1 और -1, 0, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने कैसे बताया था भाई, इसको मैंने कैसे बताया था, इस वाले को मैंने कैसे बताया था भाई, ठीक है। इस वाले को मैंने ऐसे बताया था कि x को एक तरफ छोड़ना, बस देखो x छोड़ा मैंने एक तरफ, ये प्लस का है, सबको एक एक करके लेते जाएंगे पक्षांतर करने पर। पक्षांतर में क्या होता है भाई, पक्षांतर में प्लस वाली इधर जाके माइनस की हो जाती है, माइनस वाली इसको उठा के ले जाएंगे प्लस की हो जाएगी, गुणा वाली उठा के ले जाएंगे तो भाग में चली जाएगी, भाग वाली उठा के ले जाएंगे किस में चली जाएगी, गुणा में चली जाएगी, ठीक है। पक्षांतर में ये बातें ध्यान होनी चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं ये। अब देखो ये प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, अच्छा ये माइनस का, ये प्लस का, ये भी माइनस हो जाएगा, ये x के गुणा में, ये किस में आ जाएगा भाई, भाग में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, y के स्थान पर 2 बार खाली स्थान छोड़ेंगे भाई, देखो भाई y के स्थान पर 2 बार खाली स्थान, -12, -3 और y के स्थान पे खाली स्थान, एक बार हो गया। फिर क्या करेंगे, y के स्थान पर 2 बार खाली स्थान छोड़ेंगे, ठीक है भाई। अच्छा, अब ऐसा मान रखो जो 2 से कट जाए, ठीक है, ऐसा मान रखो मैं इसको हल करूं और 2 से वो कट जाए। देखो सबसे पहले स्टार्टिंग जो करेंगे वो करेंगे 0 से, अगर 0 भी नहीं आता फिर 1, फिर 2, डॉट डॉट ऐसे ही रखते जाएंगे, ठीक है भाई। तो सबसे पहले रखता हूं मैं 0, ठीक है। यदि मैं 0 रखूंगा यहां पर तो -12 चल रहा है, 0 गुणा 3 करूंगा तो 0 ही आएगा और बटे में चल रहा है 2, और 0 को -12 में से घटाऊंगा या जोड़ूंगा तो हमेशा वही संख्या आएगी, इसका मतलब -12 ही आएगी, ठीक है। और -12 का मैं भाग दूंगा, -12 में भाग दूंगा 2 का तो ये आ जाएगा -6, ठीक है भाई। -6 आया, कितना आया है -6। अगर मान निकल आया है तो मैंने बताया था इस संख्या को और इस संख्या को जोड़ के लिखेंगे, 0 और 2 कितना हो जाएगा भाई 2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, -12 आगे चल रहा है, ठीक है, -3 का गुणा 2 से करूंगा तो -6 आ जाएगा और बटे में चल रहा 2 तो ये हो जाएगा -18 और 18 में 2 का भाग दूंगा तो ये आ जाएगा -9, ठीक है। तो इसके जो बिंदु बन जाएंगे क्या क्या बन जाएंगे, देखो तो यहां पर y का मान 0 रखा और 2 रखा, डायरेक्ट हम सारणी बना सकते हैं इसकी, देखो यहां पे बना रहा हूं, जगह नहीं है, ठीक है भाई, ठीक है। देखो चलो इसको छोटा कर लेते हैं, है ना, ठीक है भाई, दिख रहा है ना, इसको तो मत दिखने, समझ लिया तुमने, ठीक है भाई। इसकी मैं यदि सारणी बनाता हूं तो देखो भाई, इसकी बिंदु सारणी बनाता हूं, क्या बनाता हूं भाई, बिंदु सारणी, ठीक है। उसकी बना लेंगे पहले वाले की भी, लेकिन आज हम समझ रहे हैं, जैसे ही क्वेश्चन में करेंगे तो हम इसको बताएंगे। देखो तो पहले लिखेंगे x, उसके बाद लिखेंगे हम y के स्थान पे मैंने खाली स्थान छोड़ा था, ठीक है, और y के स्थान पर 2 बार मान रखे, एक बार मैंने 0 रखा है, एक बार मैंने 2 रखा है, 0 रखा है और 2 रखा है, तो x की 2 वैल्यू आई है, x बराबर में क्या आएगा भाई, बराबर में x है तो x की वैल्यू आएगी, तो एक बार तो -6 आया और एक बार -9 आया है, ठीक है। इन मानों को हम ग्राफ में रखेंगे और जहां पर रेखा काटती है वहां पर उसका हल लिख देंगे, कह देंगे कि ये रैखिक समीकरण के क्या हैं, हल हैं।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।